कानपुर में ऑपरेशन महाकाल 2 प्रदीप गुप्ता नामक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न थानों से कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच में पाया गया कि इन्होंने उन्नाव में गंगाजी के पास एक टाउनशिप काटकर पृथक बेचने के नाम पर लोगों से पैसा वसूला था। वर्ष 2019-20 में कई लोगों ने निवेश किया, लेकिन न तो उन्हें पृथक दिया गया और न ही पैसा वापस किया गया। पीड़ितों को चेक दिए गए जो बाउंस हो गए अथवा उन पर स्टॉप पेमेंट लगा दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि जब वे पृथक या पैसा लेने पहुंचे तो उनके साथ मारपीट भी की गई। एसीपी कर्नलगंज द्वारा की गई जांच में तथ्यों की पुष्टि होने पर मुकदमा दर्ज कर प्रदीप गुप्ता को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया है। अब तक 9 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जबकि और लोगों के जुड़ने की संभावना है। यह एक गंभीर फ्रॉड धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें जमीन दिलाने के नाम पर न तो प्लॉट दिया गया और न ही पैसा लौटाया गया। पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार ऑपरेशन महाकाल के तहत अपराधियों पर सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बाय पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह के तहत बड़ी कार्यवाही। देखिए, एक कंप्लेन आई थी ऑपरेशन महाकाल, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें जब इसकी समीक्षा की गई तो एक प्रदीप गुप्ता करके हैं, जिनके खिलाफ 4 एप्लीकेशन डिफरेंट थानों से आई थी और उसकी जब समीक्षा की गई मीटिंग में तो ये पता चला कि इनके द्वारा एक उन्नाव में जस्ट गंगा जी उस पार इन्होंने एक टाउनशिप काटी और टाउनशिप काटने के आधार पे इन्होंने फिर लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया। हमारे कोहना के जो इन्होंने जो मुकदमे के वादी है, उन्होंने जब इनसे अपना प्लॉटिंग करी 2019-20 में इन्होंने पैसा दिया और पैसा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको प्लॉट दूंगा, नहीं प्लॉट दूंगा तो पैसा रिटर्न करूंगा और उसको जस्ट डबल में रिटर्न करूंगा। इन्होंने और इनके और साथियों ने जो इनके परिचित थे, सबों ने देखा वहाँ पे अच्छी टाउनशिप बन रही थी, इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। इनको जब ये पोजीशन लेने गए तो इनको वहाँ पे पोजीशन नहीं दिया गया। इनके सदस्य बता रहे हैं कि मारपीट की गई, घुसने नहीं दिया। फिर इन्होंने जब कंप्लेन करी तो इन्होंने इनको चेक दिया। चेक देने के बाद जब इन्होंने कोर्ट में लगाया तो कुछ के चेक बाउंस हो गए और कुछ के चेक पे उन्होंने स्टॉप पेमेंट लगाया। ये 1.5 साल तक इनको ढूंढते रहे कि ये मिले। बीच में उन्होंने जो लाल बंगला पे रहते थे वहां से उन्होंने अपना मकान बदल दिया। 1.5 साल तक इनको तलाशते रहे, जब पता नहीं चला। एक बार इनको पता चला तो फिर चकेरी पे गए, वहां पे इनके साथ फिर मारपीट की गई। और जब ये पूरा अभियान चला है तो तमाम स्रोतों से जो जानकारी मिली हम लोगों को, उसके आधार पर आज मुकदमा लिखा गया। इसकी एसीपी कर्नलगंज अमित ने जांच करी थी और उस जांच के आधार पर प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी करके रिमांड लेकर के जेल में भेजा गया है। अभी तक हमारे पास 9 लोग, जिनसे डिफरेंट लोग आए हैं और उन्होंने दिया है। 4 तो कंप्लेन आ गई है। जाहिर सी बात है, टाउनशिप है वहाँ पे, तो टाउनशिप में बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वो अपना आएंगे, क्योंकि इनको भी ढूंढने में 1.5 साल लगा है। जाहिर सी बात है और लोग होंगे, इसके माध्यम से आपके माध्यम से पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा स्कैम है कि लोगों से पैसा लेना और पैसे के बदले में न तो जमीन देना, न तो पैसा रिटर्न करना। ये एक विशुद्ध रूप से एक फ्रॉड का केस है। 420 का केस है, 70-471 का केस है और उस पर ये कानूनी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस कमिश्नर सर की जो मंशा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और प्रभावी कार्रवाई हो, उस ऑपरेशन महाकाल में ये कार्रवाई की गई है और फिट केस को सेलेक्ट किया गया।